काम बनाने के लिए काम का तमाम होना पड़ता है। राजनीति में नाम कमाने के लिए बदनाम होना पड़ता है। छुटभैया नेताओं को जिधर राह नजर आती है, पट्ट से उधर बिना सोचे समझे कूद जाते हैं। रायबरेली में भी एक ऐसे सुप्रसिद्ध नेता हैं जो सुनेता बनने के चक्कर में कुनेता बनते जा रहे हैं। जी हां, इस तस्वीर को गौर से देखिए। इसमें उन महाशय का चेहरा भी नजर आएगा और पार्टी का बैनर भी। इनका नाम है मनोज द्विवेदी। बड़े हो हल्ले के साथ बीजेपी में आए थे, शाह जी के साथ फोटो खिंचाए थे, लेकिन बड़ी ही जल्दी इनका मोह भंग हो गया और इन्होंने पाला बदलते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी का समर्थन कर दिया। लेकिन वहां भी इनके हाथ में कुछ नहीं लगा। वहां मिला तो बाबा जी का ठुल्लू। बातचीत करने के लिए श्री फाउंडेशन के चेयरमैन मनोज द्विवेदी जी हैं, इनसे हम बातचीत करें। दादा श्री, आप किस प्रकार अपने कैंडिडेट को लड़ा रहे हैं और कैसे इस पूरे चुनाव लड़ा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी लड़ा रही, हम उनके समर्थन में हैं। किस प्रकार विकास करें? कांग्रेस का भी आप साथ अपने प्रत्याशी दे रहे हैं, सपोर्ट, नामांकन भी करवा चुके हैं। भाई आज जिले की स्थिति ऐसी है जो कि जिस वजह से कि ये मजबूरी है कि कुछ ना कुछ करके लड़ा करके और जिले को विकास की ओर ले जाना है, ना कि जिले को विनाश की ओर ले जाना है। आम जनमानस, आप देखिए, इसके पहले चुनाव होते थे, एक महीने जिस दिन घोषणा होती थी, रिजल्ट निकलता था, उसके बाद प्रत्याशी सब उठ जाते थे। आज कोई प्रत्याशी नहीं उठ रहा है। तो हमें एक जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, जो जिला पंचायत का स्वरूप है, हमें उसको, उस स्वरूप को साकार करना है। इसलिए हम आप सबके साथ हैं। अब बेचारे नेताजी की हालत ऐसी हो गई है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। लेकिन नेताजी माने नहीं, वो फिर से छलांग लगाने का मूड बना चुके थे और बीएसपी में दांव आजमाने लगे कि हो सकता है वहां से कुछ भला हो जाए, पत्नी को विधानसभा का टिकट मिल जाए। लेकिन वहां नेताजी की दाल ना गली और अंततः नेताजी फिर से वहीं आ गए जहां से चले थे। मतलब हद है भाई कि स्वार्थ सिद्धि के लिए सुनेता से कुनेता बन गए हैं मनोज द्विवेदी। नाम से ही स्पष्ट है, मनोज मतलब बेहद यूनिक। वाकई में रायबरेली में एक ऐसा यूनिक नेता नहीं मिलने वाला जो पार्टियों में ऐसे छलांग लगाता हो कि जैसे बंदर इस पेड़ से उस पेड़। अब वो पत्नी के साथ फिर से बीजेपी के बैनर में दिखने लगे हैं। अब कह रहे हैं कि मेरा परिवार भाजपा परिवार। दादाजी दरअसल चाहते हैं कि पत्नी को विधायक बनाना, लेकिन क्या करें, उनकी कोई युक्ति काम नहीं आ रही है। जहां भी जाते हैं मुंह की खाते हैं। अब देखिए कि दादाजी की सुनेता बनने की चाहत इनसे क्या क्या करवाती है। लोकतंत्र का त्योहार जिस प्रकार से नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही दल बदल की राजनीति और देखने को मिल रही है। हम मौजूद हैं रायबरेली में, और रायबरेली जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, वही कांग्रेस की प्रत्याशी को लड़ाने के लिए जिस श्री फाउंडेशन के संस्थापक मनोज द्विवेदी ने ताल ठोकी थी कि वो किस प्रकार से आरती सिंह को लड़वा रहे थे, जो कांग्रेस की प्रत्याशी जी जिला पंचायत में। आज उनकी वाइफ सुधा द्विवेदी अब भाजपा सरकार के कसीदे पढ़ रही हैं। भाजपा सरकार के साथ उनके लगा ये बैनर बता रहा है कि किस प्रकार से दल बदल की जो राजनीति है वो गर्म की जा रही है। ये बताता है कि किस प्रकार से चंद नेता जो हैं वो किस प्रकार से दल बदल की ओर जा रहे हैं, किस प्रकार से नीतियां हैं जो आगे बढ़ रही हैं। रायबरेली की राजनीति और गर्म करता हुआ ये पोस्टर सिर्फ इधर नहीं, ये पोस्टर बैनर यहाँ से रायबरेली के अन्य अन्य जगह पर पाट दिए गए हैं। और अब मनोज द्विवेदी ये बताने को आगे बढ़ रहे हैं कि उनके किस प्रकार से करीबी हैं भाजपाई। कांग्रेस की तरफ नजदीकियां दिखाई, अब उनकी ये भाजपा की तरफ करीबियां बता रही हैं कि किस प्रकार से दल बदल की नीति में सबसे ज्यादा अहम रखना चाहते हैं और मायने रखना चाहते हैं कुछ। सबसे बड़ी बात है, अगर राजनीति की बात की जाए तो राजनीति में दल बदल की नीति किस प्रकार से एक प्रभावी कार्य कर रही है, उसका सहज अंदाजा इन पोस्टरों से लगाया जा सकता है। जिन पोस्टरों पर साफ साफ लिखा है कि किस प्रकार से केंद्रीय मंत्री जब स्मृति ईरानी रायबरेली आई थी तो उनके आगमन के लिए सुधा द्विवेदी ने उनके स्वागत के लिए बैनर लगवाए थे। ये पोस्टर बैनर बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो भाजपा के करीबी बनना चाह रहे हैं मनोज द्विवेदी और अपनी वाइफ को आगे कर रहे हैं। अब देखने वाली बात रहेगी रायबरेली के और कितने नेता हैं जो दल बदल की नीति अपना रहे हैं और चुनाव नजदीक आते आते अपना पाला पलट रहे हैं। अखिल श्रीवास्तव, एक्सप्रेस, रायबरेली।